बोर्ड एग्जामिनर आपका पेपर कैसे चेक करते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। तो कैसे हो आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। और आज जैसे कि मुझे कमेंट आया हुआ था कि कॉपीज कैसे चेक करते हैं, पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं वो हमें दिखा दें। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना आपको बता दूं, बिकॉज आई एम अ टीचर और मैं भी पेपर्स चेक करती हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा एक कह लें कि एक क्लिप दिखा दूं कि किस तरीके से पेपर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक बच्चे का पेपर है। दिस इज नॉट एक्चुअली अ पेपर, इट्स अ टेस्ट जो कि अकेडमी में लिया गया था। तो मैंने कहा उसी पर ही आप लोगों को एक डेमो दिया जाए। तो यहां पर देखें कि हमारे पास ये है एक शीट, ये आप देख सकते हैं। इस शीट के मुताबिक हम देखेंगे कि कितना पेपर ठीक लिखा है और कितना गलत। तो फर्स्टली इज दिस डेफिनेशन विच इज करेक्ट, मैंने पढ़ ली थी। मैंने सिर्फ आपको दिखाना ही है कि उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उन्होंने पेपर कैसे सॉल्व किया हुआ है और टॉपर्स किस तरीके से करते हैं। बिकॉज आई हैव अ पेपर हियर जो कि एक टॉपर भी है और इंशाल्लाह वो टॉप भी करेंगे इस दफा, जैसे कि उन्होंने पिछली दफा टॉप किया था। तो मैं यहाँ पर आपको उनका पेपर भी दिखाऊंगी। फर्स्टली ये एवरेज बच्चे का पेपर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने सीक्वेंस से पेपर ये यहाँ तक किया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हैं। और ये है एक डेरिवेशन, आप देखें उन्होंने, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था कि शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज दिस। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट डेरिवेशन की है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई डेरिवेशन आ जाती है पेपर में तो आपने सिर्फ डेरिवेशन नहीं लिखनी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखें कि व्हाट इज दिस, LMVR क्या है, कहाँ से आया है, उसके बाद उसको डेरिवेट करें तो वो ज्यादा बेहतर या ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। यहाँ पर हेंस के स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। और इसके अलावा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, आई नो दिस क्वेश्चन, मैं जस्ट डेमो दे रही हूँ। ये फिजिक्स का पेपर है तो लिखा इन्होंने ऑलमोस्ट ठीक है। और यहाँ पर कटिंग देखें इनकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कटिंग है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर नोटेड है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स कट नहीं करूंगी बिकॉज मुझे सारे तरह के स्टूडेंट्स को देखते हुए पेपर चेक करना होता है। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही चेक करते हैं पेपर्स के अगर थोड़ी कटिंग है तो इट्स ओके, लेकिन उर्दू इंग्लिश में कटिंग आपकी मानी जाती है। मारा एंड टायर, ओके, दिस इज ऑल्सो राइट, ओके, this one is also correct. Tangentially, one more mistake is here. Mud और टायर का जो टी है और एम है वो कैपिटल होना चाहिए, एज इट इज टी, एंड एंगुलर का ए भी कैपिटल होना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। सो लेट्स इग्नोर हियर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पेपर जो है वो मैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनर ही मैं चेक कर रही हूँ। डोंट वरी कि मैं ये इसलिए नहीं चेक कर रही कि ये यहाँ पर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको फेवर कर रही हूँ। नो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दीज आर द एवरेज स्टूडेंट। जो एवरेज स्टूडेंट है उनको देखते हुए पता है कि वो टॉप नहीं कर रहे या नहीं कर पाएंगे, तो उनके बिला वजह हम मार्क्स नहीं कट करेंगे। लेकिन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि जिनके पेपर टॉपर्स में आते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चेक करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कॉम्पिटिशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पेपर चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अगला पेपर दिखा रही हूँ। दिस इज द स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, ओके, डायग्राम्स बनाई हुई है डिफ्रेंशिएट करके, दैट्स गुड। बट यहाँ पर डेरिवेशन की है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, तो इट्स ओके। यहाँ पर हम इनको नंबर दे देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपर, इट्स एवरेज स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, प्रेजेंटेशन इट्स ऑलमोस्ट गुड, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो इट्स ओके। ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है बट 50% आई कैन से दैट इट्स अ गुड। ओके, दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं 5 एंड दिस इज, देखें सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर, यू कैन सी बी एंड देन ए, क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, तो ओके फाइन। लॉन्ग क्वेश्चन देखें उन्होंने किया तो हाईलाइट करके किया हुआ है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूला क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा बहुत थोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत लॉन्ग करके लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, आई मीन के बहुत फैला के लिखा हुआ है। इट डजंट मीन कि आपका क्वेश्चन 2 पेजेस पर आ रहा है, टीचर को, एग्जामिनर को शो हो रहा होता है कि आपको कितना आता है। यू जस्ट वांट टू कि आप पेपर को भर रहे हैं, आप लिख नहीं रहे, तो आपने खुली करके डेरिवेशन लिख दी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इट्स ओके। बट ये 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना काफी नहीं है कि आप इसको खुला करके लिख दो, इसमें कुछ लिखा भी होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपने साफ सुथरा लिखा हुआ है, बट इट डजंट मीन कि आप इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन काफी नहीं है, चाहे आपने 2 पेजेस का लिखा है, बट उस तरीके से नहीं लिखा जिस तरीके से लिखना चाहिए था, वो मैं आपको अगले पेपर में दिखाऊंगी कि कैसा 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। सो आई विल गिव हिम
3 मार्क्स, ठीक है, हिम और हर, तो इनको मैं 3 मार्क्स दूंगी। बाकी इनका पेपर जो है वो ठीक है, जितना लिखा है वो ठीक लिखा है, और इसके अलावा इनका एक एमसीक्यूज गलत था तो 4 मार्क्स, और मैं टोटल मार्क्स आपको करके बता जी। इनके 26 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। इट्स ओके, इस दफा उन्होंने पेपर की तैयारी थिंक अच्छे से की है, सो दैट्स व्हाई श्योर ही गॉट द गुड मार्क्स। ओके, अब आते हैं हम जो अच्छा बच्चा है उसका पेपर कैसा होता है। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है। अब जैसे मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था कि थोड़ी सी आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, फिर उसकी डेरिवेशन होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से की है। लास्ट साथ में डायग्राम भी बनाई हुई है, तो आई एम इम्प्रेस्ड। सो आई कैन से दैट दिस इज द टॉपर्स पेपर। तो इसको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। ये टॉपर का पेपर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है। लुक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यस 3 क्वेश्चन। आप देखें कि इन्होंने एक क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन पहले बता देती हूँ। व्हाई डज द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन पूल। तो इसमें उन्होंने बताना था, रीजन बतानी थी, तो जहां जहां पर उन्हें लगा कि ये पॉइंट हाईलाइट होने चाहिए वो उन्होंने किए हुए हैं। सो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था, मैं आपके सामने सिर्फ चेक करी हूँ। तो इस तरीके से आपने लिखना है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि मैं उन्हें पहले बता दूंगी कि डायरेक्शन का डी कैपिटल्स में आना चाहिए था। इट्स ऑल्सो रीजनेबल क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रीजन नहीं हाईलाइट कर रहे तो यहाँ पर आप अंदर जो भी रीजन है, यस और नो है, उसको आप हाईलाइट कर दें तो वो भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि टाइप्स जस्ट पूछी गई थी, तो उन्होंने डायरेक्ट टाइप्स नहीं लिख दी, बल्कि यहाँ पर लिखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसकी दोनों टाइप्स लिखी हैं। आप टाइप्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। डजंट मीन कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ टाइप्स लिख दी, दैट्स इट। नो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। देखें, उन्होंने 30 नंबर का पेपर है, और उसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चन को। इट्स इंपॉर्टेंट। जो टॉपर्स होते हैं वो ये काम करते हैं, और जो एवरेज या फिर जिनको बस थोड़ा बहुत आता है वो क्या करते हैं कि बस 2 नंबर, ये पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स एंड दैट्स इट, उन्होंने यहां तक यही चीजें लिखनी होती हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने इतनी स्पीड मैनेजमेंट की होती है, टाइम को इतना मैनेज किया होता है कि उनको पता होता है कि हमने 2 मिनट में किस तरीके से। अब ये देखें कि उनकी स्पीड इतनी अच्छी होगी कि उन्होंने 2 मिनट में इतना क्वेश्चन लिख लिया होगा, तभी टाइम के अंदर अंदर उन्होंने पेपर भी सॉल्व कर लिया। तो डायग्राम भी बनाई हुई है, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है जो टाइप्स पूछी हुई थी। उसके बाद डिफरेंसेस देखें, डिफरेंस भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको बताना है पेपर में। तो देखें 1 पॉइंट जो उनमें मेन डिफरेंस था वो, उसके बाद फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, यूनिट्स में क्या डिफरेंस है, 3 पॉइंट्स उन्होंने पूरे किए हैं, तो इस वजह से उनको 2 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। रिलेशन भी बताया, दैट्स वेल एंड गुड। ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना, लेकिन जो रिलेटेबल चीजें होती है ना वो साथ में लिखना। तो इस तरीके के पेपर्स बताते हैं कि यस दिस इज द टॉपर्स पेपर। डायरेक्शन में डी इज नॉट कैपिटल। एनीवेज, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया एंड देन उसकी डेफिनेशन लिखी है। दैट्स वेरी गुड पेपर, आई एम सो इम्प्रेस्ड। देखें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट्स ऑल्सो गुड। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको पिछला पेपर दिखाया था कि लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने कितना खुला खुला करके लिखा था, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये रहा वो पेपर, ये उन्होंने लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे ये देखिए कितना खुला खुला करके 2 पेजेस तो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये देखें, यहां से शुरू किया, फॉर्मूला, क्वांटिटी, सब कुछ लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन लिखी है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखा है, सॉरी डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मूला, क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंस। देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। आप खुद ही बताएं कि अगर इस तरीके का एक पेपर हो आपके पास, इस तरीके का, इसको भी अगर आप 3 नंबर दे दें, 5 नंबर इसको भी दे दें, 5 नंबर इसको भी दे दें, तो फिर इसके लिखने का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो फिर सबको देखते हुए आपको नंबर देने पड़ते हैं। क्या उसने लिखा है, इट्स ओके कि उसने सारी एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन जो पूछी हुई थी वो लिखी हुई है, बट इस पेपर का फिर हम क्या करें। तो इस तरीके के नंबर जो है, इस तरीके का जब पेपर आ जाते हैं तो वो कॉम्पिटिशन में, मुकाबले में चला जाता है, तो हमें इनको पूरे नंबर देने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, बिकॉज इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है। आप ये मत कहिए कि मैं बगैर पढ़े ही चेक कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको चेक करके बता रही हूँ कि इस तरीके से आपके एग्जामिनर चेक करते हैं। और जो रही बात करें हम जो है आपके न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में आपका यूनिट चेक किया जाता है, यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, आंसर के साथ यूनिट। आपने ये सही लिखा है, गिवन डाटा फाइंड फार्मूला सोल्यूशन, ये चीजें आपने अच्छे से लिखी हैं। फार्मूला, गिवन डाटा में यही चीजें नोटिस की जाती है, चाहे आप इतनी सी जगह में लिख देना 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आपने गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला ठीक पुट किया, सोल्यूशन ठीक किया हुआ है, आंसर के साथ यूनिट लिखा हुआ है, तो फिर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल सारा होता है, डेरिवेशन होती है, टू द पॉइंट आपने लिखना होता है। गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन, सूट आपने अच्छे से किया
हो, ठीक है, उसके बाद आंसर ठीक हो, उसका साथ यूनिट लिखा हो ना, ये चीजें। अच्छा, न्यूमेरिकल में कौन सी चीजें आपकी कट होती हैं, वो ये है कि अगर आपका फॉर्मूला गलत है, आंसर सही है, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। गिवन डाटा आपने गलत लिखा है, फाइंड आपने गलत लिखा है, फॉर्मूला गलत लिखा है, इनसे आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन आपने ये सारी चीजें ठीक लिखी हैं, चाहे इतनी सी जगह में लिखी हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आपने अगर सारी चीजें ठीक लिखी हैं तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद ये 7 क्वेश्चन आपको मैं दिखाया था यहाँ पर, आपके दिमाग में आया होगा कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के, कि यहाँ पर इतना सा आंसर लिखा हुआ है और इनको 2 नंबर दे दिया। एक्चुअली उन्होंने कुछ पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि पेज और नहीं लिया उन्होंने, पहले मुझे बता दिया था। बट बोर्ड एग्जाम्स में आपने ऐसे नहीं करना, वहां पर आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी। ये अकेडमी में टेस्ट की बात कर रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बाकी डेरिवेशन कर दी थी, तो मैंने इनको पूरे नंबर यहीं पर ही दे दिए थे। अब आते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज भी इनके सारे ठीक है, वो तो टू द पॉइंट आंसर होते हैं, उनमें तो कोई नहीं होता कि बोर्ड एग्जामिनर जानबूझ के कट कर ले आपके मार्क्स। अब इस तरीके का अगर पेपर होगा आपका बोर्ड एग्जाम्स, मुझे ये बताएं कि कैसे एग्जामिनर कट कर सकते हैं आपके मार्क्स, एंड कैसे फिजिक्स में पूरे नंबर लेते हैं, केमिस्ट्री में ये आप पेपर देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ही और शी गॉट द फुल मार्क्स, ठीक है। सो एक्सीलेंट तो इनको मिलना ही चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर बोर्ड में आपके पेपर्स कैसे चेक करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बहुत सारे लोगों को आगे, अपने बहन भाइयों को, ताकि उनको पता चल जाए कि पेपर्स कैसे होते हैं, ठीक है। आगे जो है वो इतने खास पेपर नहीं है, और वीडियो भी काफी लंबी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा, वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे देख देख के, ठीक है। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। और 1-2 क्वेश्चन थे बच्चों के कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री हम कैसे मार्क्स ले रहे हैं वो बताइए, तो मैंने इसलिए करके आपको दिया कि इस आप लिखें फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का हो, जो चीजें जैसे पूछेगी ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं कर सकेगा। तो वीडियो लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एनी क्वेश्चन तो देन यू विल कमेंट मी। थैंक यू सो मच।